जब हम विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंट्स ह्यूमन एवोल्यूशन। कुछ लोग ये मानते हैं, मैं भी ये मानता हूँ। और राम जी और कृष्ण भगवान के बीच एक थोड़ा सा मेंटालिटी बेस्ड अंतर होता है कि कृष्ण भगवान योगी थे, बट ये अक्सर राम जी के बारे में नहीं कहा जाता है, या राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग उनके आइडियल्स बहुत अच्छे थे। क्या राम जी की लाइफ में योगा नहीं थी? बहुत ही सुंदर प्रश्न, बहुत ही ज्यादा। मुझे लगता है जो जनरल अंडरस्टैंडिंग श्री राम या श्री कृष्ण का है, आपने तो बहुत अच्छा कहा कि कृष्ण योगी थे। कई बार लोग क्या कहेंगे कि वो तो ऐसे थे कि वो तो छली कपटी थे, है ना, वो तो एंड गोल के लिए कुछ भी कर देते थे, है ना, इट डिडंट मैटर, ही ब्रोक द रूल्स। वर्सेस श्री राम हु वाज अ मर्यादा पुरुषोत्तम, हु वाज लाइक होए कुछ भी, आई डोंट केयर, परंतु मैं रूल्स को पकड़ के रहूंगा, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम। आई थिंक दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट व्हाट यू सेड कि कृष्ण योगी थे और श्री राम के लिए ऐसा नहीं कहा जाता, उसका कारण थोड़ा सा अलग है। दैट सेड, व्हाट वाज द एंड गोल ऑफ बोथ ऑफ देम? धर्म संस्थापना, ठीक है, टू एंश्योर दैट एज वी सेड कि कंटिन्यूटी समाज में प्रेसिडेंट्स राइट सेट हो ताकि लोग उनको फॉलो करके जीते रहे। उनका जीवन थोड़ा सा अलग था। रामायण में राम इज द सेंट्रल कैरेक्टर, ठीक है, जो भी कुछ होता है वो उनके साथ होता है। महाभारत में थोड़ा सा वैसा नहीं है। श्री कृष्णा इज द गाइड, द मेंटर, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वी हियर अबाउट व्हाट हैपेंस इन हिज लाइफ एज वेल, बट द डायरेक्ट प्रोटैगनिस्ट आर द पांडव्स एंड द कौरव्स इन दैट, ठीक है। बट दैट सेड, उनमें सबसे बड़ा फर्क क्या है पता है? श्री राम इज एक्चुअली अ लॉट मोर इमोशनली एक्सप्रेसिव। जब वो सीता के है तब उन्होंने इतनी बार कहा है कि त्वया बिना स्वर्गम अपी न रोचेगे, तेरे बिना मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत प्यारा है, मतलब ऐसे डिस्क्रिप्शन आते हैं कि उन्होंने सीता जी को अपने गोद में बिठाया और उनको दिखा रहे कि देख हम यहाँ थे वहाँ थे। फिर वो जब वनवास उनका शुरू हुआ होता है तो सीता जी इज तो वेरी हैप्पी कि उनको लग रहा है कि मुझे अब पूरा टाइम राम के साथ मिलेगा, ना, राम इज माइंड नाउ, और कुछ है नहीं, हम दोनों ही हैं। एंड एक्चुअली जो उनके अपहरण होने के पहले के 13 वर्ष है वो उनके प्रॉपर हनीमून पीरियड है। राम जी उनको दिखाएंगे कि अच्छा ये पेड़ देखो ऐसा है, ये जनावर ऐसा है, साथ में वो लोग मंदाकिनी में स्नान करेंगे, तो इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, ठीक है। वी रेयरली हियर अबाउट, ऑफ कोर्स देयर इज दिस रास लीला पार्ट ऑफ इट व्हिच वी हियर अबाउट कृष्णा, बट कृष्ण जी का कैसा है ना, योगी। योगी मतलब क्या? समत्व। प्रत्येक परिस्थिति में ही इज वेरी बैलेंस्ड इन हिज एक्सप्रेशंस, ठीक है। फिर बहुत अच्छा हुआ, ऑफ कोर्स ही इज हैप्पी, परंतु ही इज नॉट आउट देयर एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस, ही इज हैप्पी। हम लोग हमेशा उनको मुस्कुराते देखते हैं, पर इट इज द सेम इमोशन जब उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है ना। वी डोंट सी हिम ब्रोकन। कृष्ण को कभी नहीं देखते हम ब्रोकन। वो जब कंस को मारते हैं और मथुरा आते हैं, है ना, वृंदावन से मथुरा आते हैं, कंस को मारते हैं, एंड देन फाइनली जाके उनकी लाइफ में कुछ पीस है, शांति है। परंतु फिर जरासंध क्या करता है? 18 बार अटैक करता है। जो सब बसा हुआ था सब छोड़ के कृष्ण चले जाते हैं अपने लोगों को लेकर, कि ऐसे वॉरफेयर ग्रस्त सिचुएशन में रहने का कोई अर्थ नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो मतलब एक तरीके से क्या, हम आज भी उनको रणछोड़ कहते हैं कि जो भाग गए रण से, और क्षत्रिय के लिए तो ये बहुत बुरी बात है। फिर भी ही डिड व्हाट ही नीडेड टू डू एंड स्टिल वेरी कामली, ठीक है। उस समय भी हम उनको अरे मेरे साथ क्या हो गया ये करते हम नहीं देखते, ठीक है। ही स्टिल टेक्स दैट डिसीजन इन द सेम स्टेट कि अच्छा है बुरा है, समत्वम योग उच्यते को श्री कृष्ण ने अपने लाइफ में जिया है पूरी तरीके से। उनके कोई भी निर्णय भाव में आकर नहीं लिए गए, दे हैव बीन टेकन बिकॉज दैट वाज द वे टू टेक इट, ठीक है। अच्छा, अब श्री राम जी के केस में भी जो डिसीजंस उन्होंने लिए है ना वो वैसे ही लिया है, विदाउट फॉलोइंग इनटू एनी इमोशनल ट्रैप, मेंटल इमोशनल ट्रैप, परंतु ही स्टिल वेरी एक्सप्रेसिव। तो जब सीता जी को का जो अपहरण हुआ है वो 1 वर्ष के दरमियान जितने वो दुख शोक में दिखाए गए हैं, इट इज, लोगों को लगता है अरे श्री राम ऐसे कैसे हो सकते हैं, बट नहीं, वो मनुष्य थे। उनका वो प्रेम था सीता के प्रति कि जो कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। उनकी पत्नी का ऐसे कोई अपहरण कर गया, उनसे जुदा हो गई, जो उनके पीछे पीछे जंगल में भी आई है, तो उनको बहुत दुख है, इतने हद तक कि वो ऐसे भागे भागे फिर रहे हैं। और वो पेड़ को पूछेंगे कि अरे पेड़ तुमने मेरी सीता को देखा है, वो नदी को पूछेंगे अरे गोदावरी तुमने मेरी सीता को देखा है, वो पक्षी से पूछेंगे कि कहाँ गई मेरी सीता, जब ऑफकोर्स कहीं से उनको उत्तर तो नहीं मिलने वाला था। तो वो इतने क्रोध में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर मुझे ये सीता नहीं मिली तो सचराचर जगत विनश्यामी, ये पूरे जगत का मैं विनाश कर दूंगा। और उस समय लक्ष्मण कहते हैं कि अरे ऐसे मत आप करो, आप शांत रहो, हमको ठंडा दिमाग रख के सोचना पड़ेगा कि हम आगे ढूंढे कैसे सीता को, है ना। तो दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन वी रेयरली सी इन कृष्णा, ठीक है, पर ये इनमें है, ये उनके व्यक्तित्व में थोड़ा बहुत फर्क है। ऑफकोर्स वो जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा बहुत हमको कृष्ण में भी दिखता है। कब? जब युद्ध हो रहा होता है और हमारे अर्जुन जो है वो भीष्म पितामह को मार नहीं रहे होते, है ना, तब वो क्रोध में आके उन्होंने, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, है ना, उन्होंने ये कहा है कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा परंतु युद्ध में मैं भाग नहीं लूंगा। फिर भी जब अर्जुन मार नहीं रहा या युद्ध नहीं कर रहा जैसे उसे करना चाहिए था भीष्म पितामह के अगेंस्ट, तब वो उतर पड़ते हैं और कहते हैं तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, भले ही मेरी प्रतिज्ञा भाड़ में जाए, है ना, डजंट मैटर बिकॉज दिस इज द राइट थिंग टू डू।
और अर्जुन उनको रोकता है। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स में आता है, बट लार्जली हिज बिहेवियर इटसेल्फ इज योगस्थ। ठीक है, श्री राम के डिसीजन सारे ही योगस्थ हैं, परंतु ही इज अ लॉट मोर एफ्यूजिव। अब लोग कहेंगे कि नहीं पर वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हाँ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बट नॉट इन द वे वी टिपिकली टेंड टू अंडरस्टैंड कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तो ऐसे ही करूंगा, क्योंकि उन्होंने भी तो वाली को पीछे से मारा है ना। आइडियली इफ यू लुक एट रियल ब्लैक एंड व्हाइट, तो पीछे से मारा है ना, सामने से नहीं मारा। ऑफ कोर्स ही एक्सप्लेन्स इट, ही सेज मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुमको पनिशमेंट दे रहा था, दंड दे रहा था। तो इट डजंट मैटर आगे से करूं या पीछे से करूं, बिकॉज तुमने जो कार्य किया है अपने छोटे भाई की पत्नी जो तुम्हारी पुत्री के समान है उस पर हाथ डालने का जो तुमने कार्य किया है, उसके लिए तुम्हें मृत्युदंड ही देना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि दंड दिया है पर पीछे से किया है, बट टेक्निकली देखा जाए तो वैसा नहीं था। बट ही हैड टू अचीव समथिंग, ही हैड टू हेल्प हिज फ्रेंड एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश न्याय, सो ही डिड दैट। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि पिताजी ने कहा कि तुम वनवास चले जाओ, तो वो वनवास चले गए। ही डिडंट थिंक अबाउट सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, जनरली हम उतना ही एस्पेक्ट देखते हैं रामायण का, परंतु राम एक्चुअली एक्सप्लेन्स लक्ष्मण को कि उन्होंने क्यों वो बात मानी। पिताजी की आज्ञा का पालन करना तो धर्म है ही पुत्र के लिए, बट दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। क्योंकि लक्ष्मण कहते हैं कि अरे पिताजी अगर सही ना हो, अगर गलत है तो हमको मानना नहीं चाहिए। और अगर हम धर्म में देखें, राजधर्म देखें, तो सो दैट्स इट कि अगर आपके गुरु भी गलत काम कर रहे हो तो यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। तो यही बात लक्ष्मण कहते हैं कि हम पिताजी तो एकदम गलत काम कर रहे हैं, हमको मानना नहीं चाहिए। इनफैक्ट ही सेज वध्यताम वा, अगर वो नहीं बात मानते तो या तो उनको पकड़ के हम कारागार प्रिजन में डाल देते हैं या तो मार देते हैं, ऐसे लक्ष्मण कहते हैं, क्योंकि पिताजी गलत है और हम क्षत्रिय हैं इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। श्री राम कहते हैं नहीं, इसमें एक बात समझो, एंड दिस गोज बैक टू जो हम नसीब की बात कर रहे थे। श्री राम सेज आज सुबह, लाइक लिटरली उस रात को, जिस सुबह उनका राज्याभिषेक होना था, उस रात को, या एक्चुअली डॉन, उस समय उनको कहा जाता है कि तुम रामस्य अरण्य गमनम, राम तुमको अरण्य में जाना है, भरतस्य अभिषेचनम, अब भरत का अभिषेक होगा, है ना, लिटरली कुछ घंटे पहले राज्याभिषेक के। तो राम कहते हैं मेरे मुंह तक निवाला आके चला गया, अभी मैं राजा बन जाता, जबकि अब तो मेरे पास से सब कुछ चला गया। दिस होल सिचुएशन इज सच कि मुझे इट्स जस्ट नॉट इन माई कंट्रोल। चीजें ऐसे हो रही है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ही सेज ना ही आज तक मैंने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे मैंने कैकेयी को दुख पहुंचाया हो। मैंने जैसी कौशल्या माँ है वैसे ही नित्य कैकेयी माँ को भी देखा है, और उससे भी बड़ी बात, कैकेयी माँ ने भी कभी भी मुझ में और भरत में अंतर नहीं किया है। जितना प्रेम उसे भरत से है उससे कदाचित अधिक ही मेरे लिए प्रेम है। तो उनके मन में ऐसा विचार आना कि मुझे दुख पहुंचे इज नॉट जस्टिफाइबल। क्लियरली दिस इज दैट थिंग जहां पे मेरा दैवत, मेरा नसीब, मेरा कृतांत एवं पश्यामी, वो कहते हैं कृतांत ही देखता हूं मैं, नसीब का भाग देखता हूं उसमें मैं, जो मेरे मार्ग को कहीं और लेकर जा रहा है। और अनलेस एंड अनटिल आई फ्लो विद द फ्लो, जब तक मैं उस मार्ग पर ना चलूं मुझे समझ नहीं आएगा कि मेरे लिए क्या गंतव्य है, व्हाट इज दैट अल्टीमेट गोल दैट आई एम मेड फॉर। इसलिए इस समय वनवास करना ठीक है, तो ही पता चलेगा कि ये हुआ कैसे, क्यों। नाउ दिस इज सो डिफरेंट फ्रॉम जस्ट स्लॉटिंग हिम एज मर्यादा पुरुषोत्तम। This is a yogi thought, right? To be even able to accept that situation like that. ये योगस्थ बुद्धि के अलावा नहीं हो सकता। इसलिए ये जो कैटेगराइजेशन हम करते हैं वो थोड़ा सा मुझे लगता है इट्स नॉट सो एप्ट। ऑफ कोर्स क्योंकि उनका जीवन अलग था, वस्तुएं उनके साथ अलग हुई, समय अलग था, है ना, समय का जो टाइम प्लेस कॉन्टेक्स्ट था, जो रूल्स रेगुलेशंस उस सोसाइटी में थे वो थोड़े थोड़े अलग थे, इसलिए उनके डिसीजंस में थोड़ा बहुत फर्क आया है फॉर श्योर। परंतु व्हेन इट कम्स टू एंड गोल विच इज धर्म संस्थापन एंड देयर ओन डिसीजन मेकिंग योगस्थ होके, वो तो सिमिलर है। पर्सनालिटीज अलग अलग है, ऑफ कोर्स पर्सनालिटीज तो अलग अलग होंगी ही। आई डू फील कि कृष्ण भगवान और श्री राम के बीच दो डेफिनेट अंतर है। पहला यही कि श्री राम शायद ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन थे और कृष्ण भगवान योगा की वजह से शायद ज़्यादा डिटैच्ड कैरेक्टर माने जाते हैं। और दूसरा एक और अंतर क्लियरली दिखाई देता है, एटलीस्ट जिन स्टोरीज को हमने बचपन से सुना हुआ है उन स्टोरीज में ये अंतर दिखाई देता है कि राम जी की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पीड़ा थी, हमेशा एक पीड़ा का एक एलिमेंट रहता है। तो क्या हमारे शास्त्र ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जज्बातों से आपको पीड़ा हो सकती है और अगर पीड़ाओं से दूर जाना है तो शायद योगा करना पड़ेगा? ये जो पीड़ा की बात है ना, मुझे लगता है कई बार भी अज्यूम दैट, क्योंकि जो 13 वर्ष ऑफ कोर्स उनको शुरुआत में जो दुख हुआ कि उनको जाना पड़ेगा वनवास, वो कुछ टाइम तक था, वो तो था ऑफ कोर्स, राइट, इट वाज अ शॉक, ऑफ कोर्स ही डजंट शो इट इनिशियली। परंतु उसके बाद का जो 13 वर्ष है ना, वो उनके लिए, उनके और सीता जी के लिए बहुत प्रसन्न प्रफुल्लित समय है। फिजिकल हार्डशिप है
पर मेंटली ऐसा नहीं है। दे आर शोन इन अ लॉट ऑफ लव। मतलब जब वो चित्रकूट में रह रहे होते हैं, और वो चित्रकूट में काफी टाइम जब तो रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि इतना सुंदर ये जो परिसर है, और हम ये जो मंदाकिनी में दिन में 2-3 बार स्नान करते हैं एकत्र, इतने अच्छे फल फूल खाते हैं, इतना सौंदर्य इस सृष्टि में है, तो ऐसी जगह तो, और तुम मेरे साथ हो, तो यहाँ पर तो ऐसी जगह से तो मुझे अयोध्या का ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए।